क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या फ्यूचर में बदल सकती है, क्या मुझे पीढ़ी सुधार सकती है, ये सब सारे लोग अवगत हो चुके हैं। इससे जो टर्म एंड कंडीशन है और जो टर्म्स है वो भी सारे लोग अब धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि अपने आप में है कि पालवा इंटरनेशनल या pvcmeta.io.com कभी भी इसका क्लास नहीं दिया, कभी भी अपने आप में उस लोगों को एक तरह से एजुकेट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लीडर का हम लोग ऋणी हैं कि उनके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट राइट विजन स्कूल्स और अदर जो एजुकेशन का मंच है उसके माध्यम से हम लोग को सीखने को मिला, जो कि हम 200 साल तक हमारी पीढ़ी गुजर जाती है लेकिन हम नहीं सीख पाते। लेकिन अब हम सीख ले रहे हैं इसकी वजह से कि हमारे एक अच्छे लीडर हमें सिखाने के लिए तैयार है। अगर उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ये बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की भी बात है। आज हम दम भरते हैं हमारी कम्युनिटी, आज हमारा पीवीसी मेटा अच्छा रेट पे जाए, अच्छा चीज प्रोजेक्ट लेके आए, सब कुछ करे, कि फिर भी कम्युनिटी कहाँ है? कम्युनिटी का दम भरते हैं, कम्युनिटी नहीं है। और अपने आप में अगर बहुत लोग सीख लिए हैं और वो नहीं आते हैं तो डजंट मैटर, उसको कोई बात ही नहीं है। वो अपने आप में महान हस्ती हो चुके होंगे तो इसलिए नहीं आते, कोई बात नहीं। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी क्षेत्र है, एक ऐसा थीम है, ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया का सारा, जितने भी आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं, वो सारा इसमें समाहित होते चला जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज का कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना में क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोड्यूस होते चला जा रहा है। और आने वाला समय में जो ई कॉमर्स के क्षेत्र है वो 99% क्रिप्टो करेंसी का होगा। ई कॉमर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूरी वर्ल्ड में इसकी धूम है ई कॉमर्स की आज। और ई कॉमर्स में भी डिजिटल और उसमें भी आपका क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत बड़े मायने रखता है कि ई कॉमर्स में डिजिटल और डिजिटल के साथ साथ में क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोड्यूस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। और मिसाल के साथ एक बहुत बड़ी बदलाव की आहट है, जहां पर हम सभी लोग ना चाहते हुए भी आपके घर में, चाहे 1% हो या 2% हो या सभी हो, क्रिप्टो करेंसी का जानना जरूरी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, और इसकी पढ़ाई भी आपको करना मस्ट हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कि जो देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से, और जिस क्षेत्र को लेकर के क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ रही है, वो आने वाला समय में आपके हर एक घर में कम से कम एक पूरी तरह से नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो वो दुनिया से कट जाएंगे। आज अगर कहें डिजिटल में हम डिजिटल बैंकिंग को लेकर के करें, तो जिस घर में आज डिजिटल बैंकिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, वो आज मारे फिरे चल रहे हैं, दूसरे को सहायता लेकर के अपने धन को इधर से उधर ट्रांसफर करने में लगे। आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं हर घर में गूगल पे, फोन पे एवरी पर्सन के पास है, और जिस पर्सन के पास नहीं है वो एक दूसरे को की ओर भाग रहे हैं कि हमें ट्रांसफर कर दो, या ऐसे ऐसे छोटे सीएसपी वगैरह हैं जहां से अपने धन को ट्रांसफर। अब वो ऐसा समय आने जा रहा है जो आपको ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के रूप में आपको अपनाना पड़ेगा,
और सभी को जानना मस्ट हो जाएगा। और ये भी जरूरी हो जाएगी कि आप कितना धन कमाते हैं, उस धन को सुरक्षा करने के लिए भी आपको जरूरी हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी जानना, इसकी टर्म्स को जानना, इसकी हैश को जानना, ट्रस्ट वॉलेट को जानना और अदर अदर वॉलेट जितने हैं सब वॉलेट को जानना आपके लिए मस्ट हो जाएगा। मतलब जिस तरह से सांस जरूरी है जीवन के लिए, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी आपकी लाइफ के लिए जरूरी हो जाएगा। और तब लोग पीढ़ी लोग करेंगे, उसके माता पिता कहेंगे कि भैया एक बच्चे को कम से कम क्रिप्टो करेंसी ज्ञान दिलाओ, उसकी स्टडी कराओ, उसकी पढ़ाई कराओ, एजुकेशन दो, ताकि हमारा संपत्ति या हमारा पीढ़ी आगे सरवाइव कर सके। समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में आज हम पाल भाई इंटरनेशनल के साथ हैं, इसमें से बहुत कम समय में पीवीसी मेटा आपका टोकन आपको क्रिप्टो करेंसी से इंट्रोड्यूस करा के आपको अवगत करा दिया, आपको उसको सीखने पर मजबूर कर दिया। और आज आप सीख के फर्राटा भर रहे हैं, आज बाइनेंस को जान रहे हैं, ट्रस्ट को जान रहे हैं, हैश को जान रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी को जान रहे हैं, ब्लॉकचेन को जान रहे हैं, वॉलेट को जान रहे हैं, अदर अदर क्रिप्टो करेंसी को जान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा देन है पीवीसी मेटा। अगर आपको पीवीसी मेटा कुछ भी नहीं दिया और ये सिर्फ एजुकेट कर दिया, तो आप इसका हमेशा ऋणी रहेंगे और पूरा ऋण भी चुका देंगे, तब पर भी आप पूरा का पूरा ऋण नहीं चुका पाएंगे। पूरा का पूरा संपत्ति दे भी देंगे इसको, उसके बाद भी आप इसका ऋण नहीं चुका सकते। क्या जरूरत था लोगों को क्रिप्टो करेंसी सीखने का? जब मैंने 2 साल 2.5 साल पहले ब्लॉकचेन की पूरा कहानी, ब्लॉकचेन के पूरी स्ट्रक्चर जब मैंने जूम मीटिंग के माध्यम से बताया था लोगों को, तो क्रिटिसिज्म आया था कि क्या जरूरत है इसकी, पार्लियामेंट में इसकी जरूरत तो है नहीं। लेकिन आज इसकी जरूरत हो गई, आज इसकी जरूरत महसूस होने लगी सबको, और आज लोग इसको उपयोग कर रहे हैं। मैं आज फिर से कह रहा हूं कि ऐसा दिन आने वाला है बहुत कम समय में, 2-4 साल के अंदर, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 2-4 सालों के अंदर, कि हर घर में लोग कहेंगे अपने बच्चे को एक ब्लॉकचेन का स्टडी कराओ यार, क्रिप्टो करेंसी का स्टडी कराओ, इसके बिना दुनिया नहीं चलेगी, इसके बिना हम नहीं चल पाएंगे, मेरी पीढ़ी नहीं चल पाएगी, मेरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई नहीं। आपको ये आज की जो बात जो मैं कह रहा हूँ एक अनोखा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है, इससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, ये सत्य सत्य है। आप रो के सीखे, हंस के, गा के, चाहे अपना किसी गुरु मान के सीखे, लेकिन आपको सीखना मस्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन। क्या है कि इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं सकते सपने में कि इसके बिना हम एक कदम भी आप चल पाएंगे। आज नेट के बिना, आज नेट के बिना एक कदम भी कोई नहीं चल सकता। आज अगर नेट 1 घंटा के लिए पूरी दुनिया में बंद कर दिया जाए तो दुनिया कोलैप्स कर जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, एवरीथिंग डैमेज। चाहे वो प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे आपका संचार का साधन हो, चाहे आपकी बैंकिंग सुविधा हो, चाहे ई कॉमर्स हो, एवरी चीज बर्बाद हो जाएगी। हमारे यहाँ तो भारत में कम है, अमेरिका में आप देखेंगे तो टोटल बिजली व्यवस्था, संचार व्यवस्था से ऑनलाइन है। हमारे भारत में भी इस चीज का बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गया है, लेकिन फुल्ली नहीं हो पाया। अमेरिका फुल्ली इसमें बिजली विभाग जो है फुल्ली मतलब कि सैटेलाइट माध्यम से है और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका कोई भी डिफॉल्ट होता है तो कंप्यूटर उससे तुरंत वहां से एग्जैक्ट स्थान को फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर लेता है। सोचिए कि संचार व्यवस्था जो नेट है, अगर 1 मिनट 10 मिनट भी उसका बंद हो जाए, अमेरिका का क्या हाल होगा, पूरी का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो कहने मतलब है कि कल के डेट में और आज जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं सारे ब्लॉकचेन पे हो रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी खत्म हो गया, वेब 2 चला गया, 2.0 का जमाना चला गया, अब 3.0 का जमाना आ गया। और ये 3.0 का जमाना भी एक अद्भुत जमाना है।
अब ये हो गया सेंट्रलाइज्ड, ये हो गया ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि वेब भी आपका, अब इंटरनेट भी आपका ब्लॉकचेन पे काम करे। कितना बेटर चीज सिस्टम ने धीरे धीरे साइंटिस्ट लोगों ने इम्प्रूव किया कि वेब 2 से आप धीरे धीरे सब लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वेब 3 पर। और बहुत खुशनसीब हम लोग हैं कि पीवीसी मेटा मेरा वेब 3 पे है। व्हाइट पेपर में पिछले मंडे को मैंने चर्चा किया था, कुछ ऐसे पार्ट से छूट गया जो आज व्हाइट पेपर में हम लोग चर्चा करेंगे, उसको आज देखेंगे, उसको उठाएंगे उसमें। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग कितना खुशकिस्मत है कि हमारा टेक्नोलॉजी जो है सो हाई लेवल पर है। अब ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम का भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ पिछले 2-3 सप्ताह पहले, कि इथेरियम वर्चुअल मशीन, कोई सोचा नहीं होगा कि कंप्यूटर के अंदर भी एक कंप्यूटर होगा जो वर्चुअल होगा। दैट मीन्स कि हम मेटावर्स में हैं, एवरीथिंग इज वर्चुअल। खाना पीना उठना बैठना, यानी कि आपकी जो संसाधने हैं, यानी जो वास्तविकता है उसको अवास्तविकता के रूप में, वर्चुअल के रूप में उसको उतार दें। और उस प्रोजेक्ट पर हमारा मेटावर्स व्हाइट पेपर के माध्यम से एक अनोखा प्रोजेक्ट, जो पूरी दुनिया से जितने भी क्रिप्टो करेंसियां हैं, जो अवेलेबल क्रिप्टो करेंसियां हैं, उसकी व्हाइट पेपर से अलग दिखता है। अलग दिखता नहीं, अलग यूनिक है, अनोखा है, मेल ही नहीं खाता है इसके विजन से। और भी क्रिप्टो करेंसी के जितने प्रोजेक्ट हैं उससे मेल खाता ही नहीं है कहीं, यानी कि उससे कहीं हजार ने लाखों गुना हाई लेवल का थिंकिंग, हाई लेवल का सोच और हाई लेवल का प्रोजेक्ट। ऐसे में आज हम दम भर रहे हैं कि पीवीसी मेटा का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, पीवीसी मेटा विड्रॉ क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन एक नजरिए से आप इसकी व्हाइट पेपर पर डालेंगे तो जितने भी इथेरियम हो या आपका बीटीसी हो, बीटीसी की तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, बीटीसी को कोई प्रोजेक्ट है नहीं, उसको तय मानी चलिए। उसके नीचे जितने हैं, इथेरियम हो गया, सोलोना हो गया, पॉलीगन हो गया, रिपल्स हो गया, अवेलेबल्स टॉप 10 या टॉप 100 जितने भी कॉइन है, टोकन है, उसमें सबका अलग अलग प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में पीवीसी मेटा का जो प्रोजेक्ट है वो मेल खाता ही नहीं। मतलब आज का जो थिंकिंग नहीं है ये, आज के थिंकिंग की लेकर के हजारों वर्ष आगे का थिंकिंग लेकर के हमारा पीवीसी मेटा व्हाइट पेपर को बनाया है, जिसमें पूरे 360 डिग्री व्यू को डाल दिया है। मतलब कि पूरे अपने मातों की निगाहों से जो देख रहे हैं वो एवरी प्रोजेक्ट को वर्चुअल में उतारने की कोशिश ही नहीं, उस पर काम भी कर। सोचिए कि कल के डेट में आज हम बैंक में जाते हैं, फिजिकल बैंक में हम जाते हैं और फिजिकल बैंक में जाते हैं, अपने पासबुक को अपडेट करते हैं या अपने चेक को देते हैं, उससे आप कैश लेते हैं या उसको ट्रांसफर करते हैं, एनएफटी करते हैं या आरटीजीएस करते हैं या एमपीएस करते हैं। ये सब सारा फिजिकल आप करते हैं, जो आपको बैंक जाना होता है, या फिर आप नेट बैंकिंग आप रखें तो घर से, कंप्यूटर से या मोबाइल से कर पाते हैं। लेकिन आपकी फिजिकल की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा पीवीसी मेटा एक ऐसा दौर ला रही है, ये सब सारा आभासी होगा, यानी कि आप वहां पर विजिट भी करेंगे बैंक में, आभासी बैंक में, वहां खाता भी रखेंगे, अपने पैसों को ट्रांसफर करेंगे। दैट मीन्स कि आप घर बैठे पूरे वर्ल्ड लेवल का कहीं भी किसी भी जगह में आप बैंकिंग प्रणाली को यूज कर पाएंगे। अभी जो वास्तविकता फिजिकल है, आपको जाना पड़ता है या आपको मोबाइल से टच करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। लेकिन आने वाला दौर में जो हमारा जो प्रोजेक्ट लेकर आ रही है सिस्टम, वो टोटल का टोटल आभासी होगा, वर्चुअल होगा। एक समानता, एक सिमिलरिटी पूरे वर्ल्ड में लाने की प्रयास कर रही है, जो कि आज तक और न कभी जिंदगी में ये हो नहीं पाएगा वास्तविकता में, फिजिकल में। क्या फिजिकल में ऐसा हो पाएगा कि हम सभी लोग एक समान रूप से करें? आज यहीं पर जितने लोग हैं, कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति, किसी पास 4 कंप्यूटर, किसी पास गाड़ी है, किसी पास कुछ नहीं है, किसी पास
कुछ भी नहीं, साइकिल तक के लिए। ये असमानताएं फिजिकल वर्ल्ड में कहें एक तरह से संभव नहीं है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में संभव है। इसको संभव बनाने का प्रयास हमारा पीवीसी मेटा का जो विजनरी पर्सन है, डेव टीम है, वो करने का प्रयास अपने पीवीसी मेटा के व्हाइट पेपर के माध्यम से अवगत कराया है। और ये एक ड्राइवर है पूरी वर्चुअल की पूरी 360 डिग्री व्यू में लेके चलने के लिए। हमारा ये जो व्हाइट पेपर है वो एक तरह से क्या है, ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब चालक, और चालक जहां पर ले जाए गाड़ी, वहां पर हम लोग को जाना मजबूरी हो जाता है। अगर हम लोग गाड़ी पर बैठ गए हैं और ड्राइवर को पता है कि दिल्ली जाना है और दिल्ली नहीं ले जा करके वो कलकत्ता ले जाएगा, तो आप क्या कर पाएंगे? ज्यादा ज्यादा हो हल्ला मचा पाएंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे? ज्यादा हो हल्ला मचाइएगा तो कहीं भी एक्सीडेंट कर देगा। तो कहने पर मतलब है कि पीवीसी मेटा हमारा वास्तविक दुनिया से हटके जो हमारा वर्चुअल एक तरह से यूनिवर्स बनाने की बात चल रही है, उस यूनिवर्स में हमारा ड्राइवर है, यानी कि एक चालक है, और उस पर निर्भर करता है कि पूरा विश्व को कैसे हम उसको लेकर के चले। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मैंने शुरुआत में उस मंडे को मैंने देखा था कि नई वैश्विक मेटा अर्थव्यवस्था भारी परिवर्तन के चालक के रूप में कौन? पीवीसी मेटा। यानी कि जितना भी चीजें यहाँ है सब पीवीसी मेटा की उत्तरदायी, उसी को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि आज के डेट में हम पीवीसी मेटा के क्षेत्र में आकर के उसका हम एक कंज्यूमर हो करके उसका एक हम एक तरह से क्या एसोसिएट होकर उसके भागीदार लेकर के हम एक अच्छे पोजीशन पर हैं, जो आने वाला समय और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, कि जो टेक्नोलॉजी जो एडप्ट की जा रही है उस टेक्नोलॉजी में असीम संभावनाएं उसको उसकी मॉडिफाई कर रही। हमेशा आपकी जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी, और आने वाला समय में और भी आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये पीवीसी मेटा का एक नया विजन है। इसने किसी चीज क्षेत्र को नहीं छोड़ा, चाहे स्पेस हो, जो क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ई कॉमर्स हो, किसी भी क्षेत्र को इसने छोड़ा नहीं है। इसे हर क्षेत्र को अपने आप में जो मॉडलिंग है, जो उसकी चेंजिंग करना है, उसका सारे के सारे क्षेत्र को इसने वर्चुअल के रूप में इसने छेड़ा है और सबको समाहित किया है। और इससे साफ पता चलता है कि आने वाला समय में जितने भी क्षेत्र होंगे, सभी क्षेत्र में हमारा ई कॉमर्स को लेकर के पीवीसी मेटा एवरी मतलब की सिचुएशंस में, एवरीथिंग में हमारा समाहित होगा, उसको हम यूज कर पाए। यानी कि छोटा से लेकर के बड़ा तक भी जितना भी कार्यक्रम होंगे वो सारा के सारा हम इस पे यूज कर पाए। मैं कह रहा था पीवीसी मेटा जो टेक्नोमिक्स है वो वेब 3 पर यहाँ पर जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिख रहा है, ये व्हाइट पेपर दिख रहा है। यस यस जी, तो ये मैंने हाईलाइट करके रखा था पीवीसी मेटा टेक्नोमिक्स को वेब 3.2 वर्चुअल यूनिवर्स अवधारणा समान पहुंच और उचित वितरण के आधार पर एक पारदर्शी आर्थिक मॉडल का विकसित किया गया है। सोचिए, हम आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वेब 3 पे नहीं है, वेब 2 पे काम कर रही है, वेब 3 पे काम नहीं कर रही। ऐसे में हमारा अगर प्रोजेक्ट पीवीसी मेटा जो पूरा यूनिवर्स मतलब एक ब्रह्मांड बनाने को वेब 3 पर काम मतलब एक विकसित जो किया जा रहा है, वो पूरा का पूरा वेब 3 पर होगा। जो वेब 3 लगता है कि मुझे 200-300 सालों तक का सरवाइव करेगा, उसके अभी इसी वेब 3 के बाद अभी जरूरत नहीं है।
हो सकता है कि और वेब 4 की जरूरत पड़ जाए, लेकिन ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के आगे टेक्नोलॉजी की अभी हमें जरूरत नहीं है। और वेब 3 ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर है, और ये पीवीसी मेटा मेरा उसी पर विकसित किया गया है, जो पूरे यूनिवर्स को बनाएगा, ये जो जिसमें एक सिमिलरिटी लाया जाएगा, इसमें हम सभी लोग एक समान रूप से रहे, तक कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं रहेगा, समान रूप से सभी का अवसर प्राप्त हो। आज पूरी दुनिया को आप देखेंगे, हर कंट्री, हर क्षेत्र में, चाहे वो आप कास्टिज्म हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिर वेल्थ से रिलेटेड हो, असमानताएं हैं पूरी, रंग रूप से असमानता है, भाषा से असमानता है, म्यूजिक से असमानता है, मतलब कि सिमिलरिटी है ही नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन पीवीसी मेटा एक सिमिलरिटी पूरी यूनिवर्स में लाने के लिए इसने अपना कदम बढ़ा दिया। ऐसे कहे कि ये प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, पीवीसी मेटा इसकी उत्तरदायी है, इसकी रिस्पॉन्सिबल लेती है। अब ऐसे में जब नया क्षेत्र और नई टेक्नोलॉजी, एक नया थिंकिंग, जिसमें पूरी दुनिया एक सिमिलरिटी पर आ जाए, और ऐसे में पीवीसी मेटा डेवलप किया जा रहा है। अब बताइए कि पीवीसी मेटा कहाँ जाएगा, इसकी रेट कहाँ जाएगा, कैसे नहीं लोग इसको पूरे वर्ल्ड वाइड इसको यूज करें। आज हम 11-12 डॉलर पर इसको यूज कर रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। कल के डेट में ये 11-12 कभी मुंह नहीं मोड़ेगा कि आपको पीछे कि आप ले पाएंगे। आज ही आप 5 पे लेके दिखा दीजिए, 10 पे लेके दिखा दीजिए, हो सकता है 10 पे मिल जाए, 8 पे लेके दिखा दीजिए, 2 पे लेके दिखा दीजिए, 1 पर लेके दिखा दीजिए, संभव नहीं है। और आपको लग रहा होगा, आप सभी को लग रहा होगा कि कल के डेट में हमारा इसका रेट नीचे आएगा और हम तब खरीद लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। पीवीसी मेटा को अगर नीचे आना होता, तो अभी जो स्थिति हमारा क्रिप्टो करेंसियां का है, सभी डाउनफॉल में, सभी डाउन पे, मतलब कि हाई लगा ही नहीं पा रहा है, आगे जा ही नहीं पा रहा है, सभी नीचे। अब देखें कि जितना हम लोगों ने कैपिटल इस लगाया था, आज 50% मेरा रह गया। अगर मेरे पास अगर 5 लाख की पोर्टफोलियो था, तो 2.5 लाख रह गया मात्र। और ऐसे में इस परिस्थिति में 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर जो पोर्टफोलियो मेरा डाउन हुआ, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, लेकिन पीवीसी मेटा का डाउन नहीं हुआ। ये भी क्वायर मार्केट कैप में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब डंके के चोट पर हम बोल सकते हैं, ऐसे पहले नहीं था तो बोल सकते थे कि नहीं, इसलिए ये डाउन नहीं जा रहा। आज ये भी हमारा क्वायर मार्केट कैप में सर्वाइव कर रहा है, वहां लिस्टेड है, लेकिन इसका रेट एक जरा सा भी डाउन नहीं हुआ। सोचने का विषय अपने आप में एक समझिए। आज हम सिर्फ एक छोटा सा लेकर के विड्रॉ नहीं दे रहा है, इस पर मैं काम नहीं कर रहा हूं, इस पर मेरा टीम आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे ऐसे ऐसे पीवीसी मेटा का होल्डर है ना, कि इसकी विजन को देख करके बहुत रुपया लगा के बैठे हुए, वो भी गुमनाम तरीका से। आज सुनील पाटिल एक व्यक्ति जो हाईलाइट हो गया, इससे भी बड़े बड़े लोग हैं जो अरबों अरबों रुपए लगा के बैठे हुए इस पे, इसकी नाम नहीं है। आज हम लोग 1,000 रुपये 10,000 रुपये लगाते हैं, तो हमारा उसने बहुत रुपया मैंने लगा दिया। आज सुनील पाटिल 1 करोड़ रुपया लगाया तो बहुत नाम है, लेकिन उससे भी ज्यादा अरबों अरबों रुपया पीवीसी मेटा पर लगा के गुमनाम तरीके से बैठा हुआ है। क्या वो हमसे ज्यादा तेज है, या हमसे ज्यादा मूर्ख है, या हम उससे ज्यादा तेज हैं? सोचिए। आज हम किसी लोग को बोलते हैं भैया सीट फंडिंग कर लो या टोकन रख लो परचेज करके, तो मुंह देखता है, ताकता है, क्या बोल रहे हो, कुछ तो दे नहीं रहा है। आज अपने दोस्तों में, अपने ऑनलाइन में चर्चा होती है, तो बोलती सर विड्रॉ देगा तब काम करेंगे, नहीं देगा तो नहीं काम करेंगे। इसका मतलब है कि आप पीवीसी मेटा का सिर्फ सिर्फ एक
पीवीसी मेटा क्रिप्टो करेंसी के रूप में देखा आपने, टोकन के रूप में देखा है, इसको स्टडी आपने नहीं किया है। जिस दिन आप अपने एजुकेशन या अपनी ज्ञान इसके ऊपर बढ़ाएंगे, स्टडी करेंगे, आपको विश्वास में दिलाता हूं, घर का गड़ा हुआ रुपया आप लगा दें, जो आपका बक्सा में बंद है या अलमीरा में बंद है या आपका लॉकर में बंद है, वो निकाल करके पीवीसी मीटर लगा। लेकिन हम नहीं जान पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। ठीक है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसकी बैंकिंग प्रणाली पर जो काम करेगा, उस प्रणाली में जो हमारा आज जो भविष्य है, भविष्यवाणी है, वो चीज आपको दिखाने के लिए हम प्रयास करेंगे। कहाँ चला गया, थोड़ा सा मैं निकालता हूँ। इसकी बैंकिंग प्रणाली में, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे फिर आपको करेंसी हो, ये सारा का सारा इसका बैंकिंग प्रणाली में भी ये काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि हम उस क्षेत्र को भी हमने नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में आज अरबों खरबों रुपया का पर डे लेन देन होता है, और हम सभी लोग उससे एक तरह से कहें तो हम लोग उससे फायदा उठाते हैं। एक दिन बैंक बंद हो जाता है किसी तरह से, हड़ताल या फलाना ठिकाना, तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अब वो समय चला गया कि हाँ, ये चीज मैं दिखा रहा था, पीवीसी मेटा टोकन एकीकृत करेगा, मतलब एक तरह से एक चेक प्लेटफॉर्म पे लाएगा। वित्तीय और भुगतान सेवाएं, जिससे आप समझ पा रहे हैं जो हमारा बैंक कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, बीमा कंपनियां और दलाल। आज दलाल है हमारे, जो दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, इसमें हमारा जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, वहां जो उसको बुलाया जाता है दलाल, उसमें भी हमारा ये काम करेगा। ई कॉमर्स तो पहले से ही सिस्टम है, ये काम करेंगे। बीमा और ब्रोकर कंपनी, यानी कि आज के डेट में ये टोटल के टोटल ब्लॉकचेन पर लाएगी। पता है कि ब्लॉकचेन पर जब ले आएगी तो यहाँ पर जो दलाली भी करेगा ना, वो 1 रुपया, एक पैसा भी वो चोरी नहीं कर सकता, या किसी कस्टमर को बरगला नहीं सकता, या किसी कंज्यूमर को उल्टा सीधा नहीं पड़ा सकता। इसकी एक खासियत होगी, क्योंकि ये होगा सारा काम ब्लॉकचेन के ऊपर। और आपको पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर में कोई भी घपला नहीं कर सकता। हाँ, उसके लिए गैस फीस लेगा, लेकिन गैस फीस आपके माथे की निगाहों से गुजरेगा। आप उसको जान पाएंगे कि इसमें मुझे या बीमा लेने में, या हमारा इसको लेन देन करने में, या एक्सचेंज करने में, या हमारा जो ब्रोकर कंपनियां है उसमें कितना ले रहा है, ये आपके हिडन पोर्शन नहीं हो, ये आपके समक्ष रहेगा, आपको दिखेगा कितना ले रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी तो पूरी दलाली है। यानी आपको दिखता कुछ और है, दिखाता कंपनियां कुछ और है, और कार्य करती कुछ और है। उससे हम लोग अवगत नहीं है। उसको अगर जाएंगे तो बहुत डीप चले जाएंगे। आज हमारे जितनी भी कंपनियां, आज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, वो सही से डाटा आप तक नहीं पहुंचा। अगर सही से डाटा पहुंचा दिया जाए तो हम सभी लोग माला माल हो जाए, लेकिन उसमें भी घपला होता है। तब है कि वो हमारा सेंट्रलाइज है, वो हमारे वेब टू पर है। वेब टू पर बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार किया जा सकता है, चीट फंड किया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। लेकिन वेब 3 पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और हमारा जो पीवीसी मीडिया डेवलप कर रही है, और जितने भी हमारे वित्तीय संस्थान इस पे आएगी आने वाले समय में, वो सारा पीवीसी मेटा ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर आएगी। यहाँ पर एक भी परसेंट, यानी कि 0% चांसेस है कि भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, कोई एक भी कमीशन यहाँ पर हिडन नहीं रख सकता है।
कैश फीस के रूप में, चाहे वो कुछ ले ले, लेकिन आपके समक्ष रहे, आपका वो हिडन पर्सन। आज बहुत सारे कंपनियां अपने शेयर को, अपने हिडन पर्सन, उसकी कार्यकलाप को, उसका रंग रूप को, उसकी वर्च्यू को, अपने जो है वो सामने नहीं ला। अगर सामने ले लिया लाया जाए तो बहुत सारे लोग चाहे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, या इन्वेस्ट करेंगे तो सोच समझ के करेंगे, या उसको घपला करते नहीं। यानी कहने मतलब है कि सीधा सीधी हम माला माल हो जाएंगे। जिस तरह से कंपनियां अपनी शेयर को मार्केट में लाती है और उसका जो ओरिजिनल कार्यकलाप है अगर सही रूप में पब्लिक के सामने ले आ जाए तो हम सभी लोग जितना शेयर होल्डर लगाते हो माला माल, लेकिन सही रूप में लाते। आज अगर इक्विटी की बात करें, डिविडेंड की बात करें, या फिर अदर अदर जितने भी हैं उसकी बात करें, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। आज एक ग्रो ऐप है जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा एक तरह से कहें तो जो ब्रोकेज है या उस पर जो ट्रेडिंग होता है, जो उस पर जितने लोग पैसा लगाते हैं, इंटरडे करते हैं, उसकी मालिक आज खरबों खरबों रुपया का बहुत कम समय में अरबों खरबों रुपया का संपत्ति बना लिया। पर डे कम से कम को लगता है कि करोड़ों से ऊपर का सिर्फ कमीशन जाती है। और उस पर क्या सत्यता है नहीं है, उस पर पब्लिक के सामने नहीं ला सकते, नहीं लाया। तो सच्ची सच्चाई लिया जाए तो बहुत सारा लोगों के साथ मात्र चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम ब्लॉकचेन वेब3 पर हमारा ये जब वित्तीय संस्थान काम करेंगे, यहाँ पर सारा भ्रष्टाचार खत्म, और यहाँ पर सीधे और सीधे फायदा किसको होगा? हम सभी को डायरेक्ट फायदा होगा। यहाँ पर कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई घपला नहीं, कोई जो आपका समय अवधि है उस पर भी घपला नहीं, आपका जो परसेंटेज मिलना है वो भी घपला नहीं। तो सोचिए कि हमारा पीवीसी मेटा क्या थिंकिंग कितना हाई है। इस पर थोड़ा सा हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। अगर लगता है कि पीवीसी मेटा टोकन अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा होगा, पीवीसी मेटा उन्हें भविष्य में पारिस्थितिकी तंत्र में अपने आभासी कार्यालयों को संचालित करने में सक्षम बनाता है। इकोसिस्टम, परिस्थिति क्या हो गया? इकोसिस्टम। आप समझते हैं इकोसिस्टम? अगर नहीं समझते तो मैं समझाता हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। एक मिनट सर। जी सर। अच्छा, हम भी मीटिंग ले रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बात करते हैं, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि इकोसिस्टम हमारा जब आ जाएगा, किसका इकोसिस्टम? वित्तीय संस्थानों का, मतलब कि जो लेन देन है हमारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या होता है? यानी कि जन्म से मरण तक का जो लेखा जोखा होता है, वो कहाँ से पैदा हुआ, कैसे खत्म हुआ, कौन कौन से बीच, वो सारा चीज इकोसिस्टम में आता है, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो पीवीसी मेटा इस पर भी एक आभासी कार्यालय, वर्चुअल ऑफिस, जो कि सारा उसी में इंक्लूडेड होगा, उस इकोसिस्टम में सारा कार्य होगा, और आप वहां पर पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट रहेंगे। कोई आपको ठग नहीं सकता है, कोई आपको बरगला नहीं सकता है। ऐसे सिस्टम काम कर, सोचिए, हम एक क्षेत्र को उठाते हैं, अगर एक क्षेत्र में अगर 5% भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करके हमको दे देती है तो उतने में हम पीवीसी मेटा का जो रेट है उसको संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन इतने सारे चीज अगर व्हाइट पेपर पर अगर समाहित किया गया है तो कल का ये कार्य योजना इसके है। अब इससे ये सिस्टम जो पीवीसी मेटा इसे मोड़ सकता है, तो जान लीजिए। अब इसका क्या है?
पीवीसी मेटा मार्केट पैलेस। अब मार्केट पैलेस इसमें आपको जो समाहित किया गया एनएफटी के रूप में किया गया कि एनएफटी आज जानते हैं कि नॉन फंजेबल टोकन होता है, जिसको बोलते हैं अपूर्णीय टोकन। इसका पूर्णीय नहीं, पूर्ण किया ही नहीं जा सकता है। बहुत सिंपल भाषा में अगर एनएफटी को समझेंगे, जो एक तरह से एक टोकन है, एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है वो, अगर ऐसे समझेंगे, सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं मैं कि एनएफटी क्या होता है। जैसे आप अपने जीवन में कोई ऐसा सामान परचेज किए हो या ऐसा चीज खरीदे हो जो दुनिया में इसकी दूसरा कॉपी हो ही नहीं सकती। समझ में आई? एनएफटी नॉन फंजेबल टोकन मतलब इसका दूसरा कॉपी हो ही नहीं सकता है किसी के पास। और वो आपके पास जो भी चीजें आपके पास होंगी जो दूसरा कॉपी नहीं है, अगर वो ब्लॉकचेन के माध्यम से एनएफटी पर डाल दिए, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में डाल दिए और उसकी बोली लगाया जाए, जो कि पूरे दुनिया में वो दूसरा कॉपी नहीं है या दूसरा चीज है ही नहीं, कोई कर भी नहीं सकता है, उसी को बोलते हैं एनएफटी। और आज पूरी क्रिप्टो करेंसी में एनएफटी का, जैसे किसी का फिगर है, किसी का पेंटिंग है, किसी का म्यूजिक है, किसी का कुछ भी, मतलब पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसा जो उसके कंपैरिजन में दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, उसी को बोलते हैं नॉन फंजेबल टोकन। और वो पूरी दुनिया में बिकने को तैयार है। ऐसे में हमारा पीवीसी मेटा भी निर्माण करेगा, भंडारण करेगा, संगठन करेगा, खरीद बिक्री करेगा, खरीद बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। सोचिए कि पूरी दुनिया से अगर आप एनएफटी, अगर आपके पास कुछ ऐसा चीजें हैं जिसको आप इस पे डाल दिए, आप अपना मूल्य रख दिए, उसको वहां से आउट हो गया। 10,000 करोड़ भी रख दीजिएगा तो भी आपको मूल्य वहां बिकने उस लायक है तो बिकने को तैयार। वहां हमारा पीवीसी मेटा जो सिस्टम काम कर रही है वो हमारा स्टोरेज पे भी काम करेगी, मैन्युफैक्चर भी काम करेगी, उसके कम्युनिटी भी काम करेगी, उसके बाय एंड सेल पर भी काम करेगी। उस पर सुविधा हम सभी को मिलने जा रहे हैं। सोचिए। और आगे पीवीसी मेटा टोकन मार्केट प्लेस प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपना एनएफटी खरीदने, रखने, बेचने, उपहार देने की अनुमति देता है। जी हाँ, अब यहाँ पर क्या करेगा, जो मार्केट प्लेस होगा उसमें आपको पर्टिकुलर एवरी पर्सन को आजादी होगी कि आप एनएफटी को बना सकते हैं, एनएफटी को डाल सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में किसी को दे सकते हैं। ये सब सारा आजादी आपको पीवीसी मेटा के मार्केट प्लेस पर आपको मिलेगी। सोचिए, यानी कि हमने देखा जो भी व्हाइट पेपर पर एवरी लाइन इसका लिखा है, सब में एक मीनिंग है और अनोखा मीनिंग है। अब यहाँ पर लिखता है कि एनएफटी के रूप में वर्चुअल सामान के साथ पीवीसी मेटा टोकन भौतिकी वास्तविकता में डिलीवरी के साथ स्टोर और भौतिक सामानों तक पहुंच प्रदान करेगा। इसका क्या मतलब होगा? यानी कि वर्चुअल एंड फिजिकल दोनों को समाहित कर देगा। गजब का ये व्हाइट पेपर बनाया है कि दोनों को एक रूप में आपको ढालेगा, दोनों को सामंजस्य करके, मतलब फिजिकल भी और वर्चुअल भी। और आपको क्या करेगा, जो भौतिक सामान होगा, जो फिजिकल होगा, उसको स्टोर करने को, उसको आपको एक दूसरे के तक भेजने का भी काम, जो एक अमेज़न के फिजिकल प्रोडक्ट्स को डिलीवरी का काम करता है, उसी तरह से हमारा यहाँ पर जो पीवीसी मेटा का जो मार्केट प्लेस होगा उसमें दोनों वर्चुअल और फिजिकल दोनों को आपको खरीदने, रखने और एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करें। कम बड़ी बात नहीं।